तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं नीट PYQs ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। ये इस टॉपिक का प्रोकैरियोटिक सेल का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑन। अब इसमें क्या पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाली ऑर्गेनली या प्लेस कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आया है नीट 2024 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम इसके पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने डायग्राम के साथ मेंशन किया था कि रेस्पिरेशन बैक्टीरियल सेल में कौन परफॉर्म करता है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया था? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो राइबोसोम्स थे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक तो बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आती है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनलीज या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है। अब राइबोसोम दोनों सेल के पास प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बट राइबोसोम प्लेज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो रिमेन क्या बचा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग शो करती है। ये जो इनफोल्डिंग्स है, ये जो इनफोल्डिंग्स है, यही इनफोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है? इनफोल्डिंग्स को बोला जाता है मीजोजोम, और यही मीजोजोम रेस्पिरेशन का काम करते हैं इन बैक्टीरियल सेल। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो मीजोजोम है ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक्टीरिया लैक हिस्टोन हेंस देयर DNA इज। अब जितने भी DNAs प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में या फिर ह्यूमन बॉडी में, उसको बाइंड करके रखने वाला जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। अब इसमें क्या पूछा गया है? देयर DNA इज। अब जो हिस्टोन प्रोटीन लैक कर रहा है बैक्टीरियल सेल में, तो फिर DNA कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता होगा, कैसा प्रेजेंट होता होगा? चलो देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही लिखा है कि लैक हिस्टोन, तो क्या फर्स्ट आएगा कि एसोसिएटेड विथ हिस्टोन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो ऑप्शन है ये ऐसा कह रहा है, तो ये ऑप्शन हुआ इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम, ये हो सकता है क्या? मैंने कल ही बताया न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोसोम के बीच का डिफरेंस, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मुझे बताइए, बैक्टीरियल जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, तो उसमें न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती होगी क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा है? नेक्ड एंड नॉट एसोसिएट विथ हिस्टोन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉस्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कुछ बैक्टीरियाज, कल फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक नेचर होते हैं तो कुछ बैक्टीरियाज हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब ये जो नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, ये नॉस्टॉक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। अब प्रोकैरियोट जो ऐसी सेल जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, यानी कि खुद का खाना खुद बनाती है। उसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा? नॉस्टॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2023। आप देख पा रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको फोकस करना है PYQs पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया है नीट 2021 में। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी सेल की हो, क्या वो फ्रीली परमिएबल होती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रीली परमिएबल जो होती है ये कौन सी लेयर होती है? ये होती है सेल वॉल। नेक्स्ट आते हैं कम्प्लीटली इम्परमिएबल। कम्प्लीटली इम्परमिएबल तो हो ही नहीं सकती कोई लेयर। कम्प्लीटली इम्परमिएबल नेचर शो करेगी तो जितना भी फूड, जितने भी आयंस मटेरियल है, जितने प्रोटीन लिपिड्स है, वो एंट्री कैसे कर पाएंगे?
ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिवली परमिएबल एंड नेक्स्ट आता है परमिएबल ओनली टू वाटर। परमिएबल ओनली टू वाटर अगर पॉसिबल होता या फिर होगा तो आप ऐसे समझिए कि फिर प्रोटीन कैसे आएंगे, आयंस कहाँ से आएंगे, जितने भी मिनरल्स है कार्ब्स है वो कहाँ से आएंगे। वो आने के लिए सिर्फ वाटर को ही परमिएबल करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कौन सा नेचर शो करती है, ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम इन बैक्टीरियाज आर। अब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होने वाली ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली है राइबोसोम। अब ये जब राइबोसोम को हम देखते हैं तो राइबोसोम दिखने में ऐसा दिखता है। क्या इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नॉन मेम्ब्रेनस है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स, बिल्कुल भी नहीं, प्रोकैरियोट के पास भी प्रेजेंट होते हैं। इनसेस इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, सिर्फ इसी के पास थोड़ा ना प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही थोड़ा ना प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमने इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन देखी है? यानी कि ये कौन से स्ट्रक्चर शो करती है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है बट आई होप सो कि आप कोऑपरेट करो। यहाँ पर है राइबोसोम वाला स्ट्रक्चर और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्वेश्चन, सो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल किस चीज़ को प्रिवेंट करती है? ये पूछा गया है नीट 2018 में। सो देखते हैं हम, प्लाज्मोलिसिस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक बस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, श्रिंकेज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में पूछा गया है। ये रही बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो है इसमें पूछा गया है क्या ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस परफॉर्म करती है या प्रिवेंट करती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये श्रिंकेज ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? अब हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया जाए। ठीक है, फिर भी अगर इन शॉर्ट मुझे बताना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे समझिए कि एक सेल है जिसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है। चलो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? हाई है, एंड बाहर के एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही वाटर मूव करेगा, यानी कि ये जो सेल है ये सेल कैसी हो जाएगी? ये सेल श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक की अगर बात करें तो हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है? बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू चीज़ें लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करेगी एंड ये जो सेल है ये और ज़्यादा स्वेल हो जाएगी। स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लाज्मोलिसिस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलिसिस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस वेयर अ प्लांट सेल लूजेस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम द न्यूक्लियोइड इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2017 में। न्यूक्लियोइड क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप अब तक समझ चुके हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट देखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में। इट इनक्लोज इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंटेन लीनियर क्रोमोसोम, कंटेन सर्कुलर डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये किसके बारे में, कौन से बैक्टीरियल सेल के बारे में पूछा गया? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये लीनियर क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है? नहीं। क्या इसके पास हिस्टोन प्रोटीन है? नहीं। क्या, अब लास्ट ऑप्शन बचता है कंटेन सर्कुलर डीएनए। मैंने बताया था सर्कुलर डीएनए कंटेन कर रहा है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये पूछा गया है नीट 2016 में। अब जितने भी बच्चे फर्स्ट पार्ट देख के आ चुके हैं, जो सेकंड पार्ट देख रहे हैं, उनके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो ट्रिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, दूसरे बच्चों को हेल्प हो जाएगी।
ठीक है। तो क्वेश्चन है राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? ये होता है 70S राइबोसोम। यहाँ देखिए, लार्जर सब यूनिट 50S, स्मॉलर सब यूनिट 30S, टुगेदर दे मेक 70S राइबोसोम। अब बात करते हैं हम 30 क्वेश्चन की। तो ये जो 30 क्वेश्चन है ये नीट 2015 में पूछा गया है। अब इससे रिलेटेड डिस्कशन जो भी है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच।